आईपीयू बीएड के काउंसलिंग का थर्ड शेड्यूल आ गया है। एक बार थोड़ा सा बेसिक कुछ बातें समझ लीजिए। सीधा आपको ipu.ac.in वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर एडमिशन 2024-2025 पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आपके आगे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नोटिस सर्कुलर रिलेटेड टू एडमिशन 2024-2025 लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि रिवाइज्ड शेड्यूल आया है थर्ड काउंसलिंग का। इनफैक्ट सेकंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ था उसका भी लिस्ट आया, आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। तो जैसा कि आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई को ये नोटिस आया है, आप देखिए रिवाइज्ड शेड्यूल आया है थर्ड काउंसलिंग का। और यहाँ पर चीजें मेंशन्ड, बेसिकली रिवाइज शेड्यूल क्या है, जो कल इन्होंने शेड्यूल दिया था उसमें कुछ मिस्टेक था। तो यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग प्रोग्राम कोड है। देखिए बीएड का कोड 122 है, अब तक आप लोगों को पता होगा। बीएड स्पेशल एजुकेशन का 159 है। तो काउंसलिंग शुरू हो रही है 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से। मान के चलिए कि दोपहर तक शुरू हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि 11 बजे लिखा है तो 11 बजे तक ही मतलब जो है शुरू हो। खैर, काउंसलिंग का क्लोजिंग डेट ना देखिए 22 जुलाई ही है। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, 22 जुलाई तक होगा। और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का है, काउंसलिंग का डेट है, ड्यूरेशन है, इन सब में जो आपको टाइम विंडो मिलता था ना घटता जाएगा। अब देखिए काउंसलिंग शुरू हो रहा है 21 जुलाई को, क्लोजिंग डेट है 22 जुलाई को, मतलब कि ठीक से 24 घंटे का भी पूरा पूरा विंडो नहीं मिल पाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहिएगा, जो भी कैंडिडेट जो है थर्ड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन केस आपको सीट अलॉटमेंट वगैरह हो जाता है तो आपको जो भी फी वगैरह है 96,000 अदर कोर्सेज के लिए और बीएड में 60,000 रुपीज आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के तौर पर पे करना होगा, जैसे ही जो है थर्ड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो देखो, अब ऊपर इन्होंने ये मेंशन किया है कि देखो भाई 22 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लो कि 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक इन्होंने क्लोज किया और 23 जुलाई को रिजल्ट आ गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो फी क्लोजिंग का जो डेट है वो 26 जुलाई है। 26 जुलाई को 10:30 PM तक आपको फी पे कर देना है। तो अब देखिए ये बात ये वही समझिए यार, एक बार काउंसलिंग का जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है ड्यूरेशन कम हो गया। अब 23-24 तक रिजल्ट आएगा, 26 तक आपको जो है जो भी फी वगैरह है पे करके सब कुछ रैप अप करना होगा। एक तरह से ये भी है, जिन लोगों को नई सीट मिला है तो थर्ड राउंड में अपना अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट कर लें, या जिनको भी अभी कॉलेजेस स्विच करना है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और फ्लोट करना चाहिए। सो मच सो दैट मेरा तो यहां तक रिकमेंडेशन है कि आपको स्लाइडिंग राउंड तक भी पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप सभी लोगों को कोशिश करिए कि स्लाइडिंग राउंड तक जाएं, और जो भी आपके चॉइस का कॉलेज है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा स्लाइडिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर, तो थर्ड राउंड का जो क्लोजिंग डेट है 26 जुलाई। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ध्यान दीजिएगा, थर्ड राउंड के बाद ना फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगा। उसके बाद स्लाइडिंग राउंड होगा, या स्पॉट राउंड कह लो, जिसको भी आप समझना चाहते हो। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन कर रखा है, ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव बीन एलोकेटेड सीट्स बिफोर द स्लाइडिंग राउंड। ध्यान दीजिएगा, तमाम ऐसे कैंडिडेट जिनको स्लाइडिंग राउंड होने से पहले सीट मिल चुका है, या ऐसे लोग जिन्होंने 60,000 पे कर दिया है, या फिर जो है सीट उनका फ्लोट चल रहा है, उनके पसंद का उनको कॉलेज नहीं एलोकेट हुआ है, काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, केवल वही लोग स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट 27 जुलाई को ही आ जाएगा। ये भी देखिए, स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट 27 जुलाई को ही आ जाएगा। तो अब ये मत सोचना अच्छा अभी पहले थर्ड राउंड का आया है फिर कुछ दिन फुर्सत मिलेगा तो आप सोचोगे। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो एडमिशन के प्रक्रिया में हैं, प्लीज एक्टिव रहिए, विजिलेंट रहिए। और कहीं भी पोर्टल में कोई भी डाउट और दिक्कत आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो हेड ऑफिस है द्वारका, वहां पर विजिट करिए और इमीडिएट लेवल पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करिए। तो फिर उसके बाद जो भी स्लाइडिंग लाउडिंग में मिलता है, लेट से 27 जुलाई वगैरह को भी स्लाइडिंग राउंड बहुत लोगों को कॉलेज वगैरह मिलेगा, तो फी पेमेंट वगैरह करके फिर आपको सीट को अकॉर्डिंगली फ्रीज करना रहेगा। अब उसी नोटिस में ये भी है, उन्हीं नोटिस में जब आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि राउंड 2 का कट ऑफ इन लोगों ने दे रखा है, बीएड का यहाँ पर देखिए दे रखा है। तो ये राउंड 2 का जो है कंप्लीट कट ऑफ लिस्ट है आपके आगे, मैंने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया हूँ। ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो सभी कॉलेजेस का नाम दिया है। टोटल आईपी में 24 कॉलेजेस हैं। इस साल काउंसलिंग में 22 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन सभी 22 कॉलेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने से ज्यादा बेस्ट तरीका क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए।
और इसमें कट ऑफ वगैरह देखकर आप समझ सकते हो कि अपकमिंग राउंड में आपको एडमिशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। और आपको पता होना चाहिए जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 में आप सब एलिजिबल हो अगर आप इस साल बीएड में एडमिशन ले रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन का प्रक्रिया ऑलरेडी चल रहा है एंड यस अच्छे खासे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। 70 to 80% सीटेट का सीट फिल हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि जामिया का भी इंटरव्यू का रिजल्ट आया है और आईपी का भी थर्ड राउंड और स्लाइडिंग राउंड चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन अब होगा। तो आप सभी डेली बैच से सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं वेट करने के लिए, अर्लीस्ट पॉसिबल जो है तुरंत का तुरंत सीटेट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जब बीएड में ज्वाइन करने से पहले एडमिशन में जो मोमेंटम और रिदम बना रहता है उसको बेस्ट वे में हार्नेस करिए, फेच करिए कि इसी बार दिसंबर में क्लियर हो जाए। जिन लोगों का ये है ना कि अच्छा बाद में देख लेते हैं अगली बार वाला दे देंगे, तो भाई जिसका लटक जाता है तो फिर उसका लटका ही रहेगा, फिर वो आपको सीटेट पास करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट आपका क्लियर वगैरह हो जाएगा तो आगे हायर एग्जाम्स DSSB KVS वगैरह इन सब चीजों की तैयारी करिए। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यस टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, डू ज्वाइन दैट। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।